जय गुरुदेव। अमर संदेश भाग 6 बुद्धि। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि मनुष्य को सृष्टि का सबसे उत्तम जीव माना जाता है। मनुष्य की बड़ाई 2 बातों में है। पहली यह कि कुल मालिक ने इसके अंदर बुद्धि या विवेक का गुण रखा हुआ है। इस गुण के सहारे इंसान सही गलत अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है और अपनी हालत सुधारने का उपाय कर सकता है। इंसान ने मायावी जगत में जो तरक्की की है बुद्धि के सहारे की है। मनुष्य की दूसरी विशेषता यह कि परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करके इंसान से भगवान बन सकता है। बुद्धि का सही प्रयोग किया जाता है और गलत भी। छुरी से फल भी काटा जा सकता है और किसी का गला भी। इंसान कौमों, मजहबों और मुल्कों की बर्बादी के जो भी सामान पैदा करता है बुद्धि द्वारा करता है। इसी तरह परमार्थ में भी बुद्धि सहायक हो सकती है और रुकावट भी बन सकती है। संत महात्मा हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के बारे में समझाते हैं। वे आत्मा और परमात्मा के मिलाप के रास्ते में आने वाली रुकावटों का वर्णन करते हैं। वे हमें संसार और इसके सकल पदार्थों की असलियत समझाते हैं और परमात्मा से मिलाप के सच्चे मार्ग का ज्ञान देते हैं। यह सब कुछ बुद्धि के स्तर पे होता है। हम ग्रंथों शास्त्रों में दिए गए उपदेशों को बुद्धि द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर प्राप्ति के गलत या सही संसाधन और अधूरे या पूर्ण महात्मा की परख भी बुद्धि द्वारा ही करते हैं। बुद्धि द्वारा सच्चे गुरु की पहचान कर पाना असंभव है, पर शुरू में बुद्धि को संतुष्ट करना जरूरी है। अगर हम बिना पूरी खोज और बुद्धि की तसल्ली के मार्ग और गुरु का चुनाव करते हैं तो मन डमाडोल रहता है और हमारे लिए यही सच्चे सीधे रास्ते पर चलना, तरक्की कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह ठीक है कि परमार्थ में सोच विचार और बुद्धि से काम लेना चाहिए, पर मन बुद्धि की अपनी सीमा है। बुद्धि सांसारिक सफलता का साधन बन सकती है, लेकिन अगर हम चाहें कि मन बुद्धि द्वारा उस अलख अगम अथाह अपार प्रभु को प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं। इस तरह ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन हमें परमार्थ के अनेक भेद समझाने में सहायता देते हैं, पर जब तक हम जो कुछ पढ़े सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते तब तक पढ़ने पढ़ाने का कोई असल लाभ नहीं होता। आप कहते हैं कि परमार्थ में प्रेम, विश्वास, विरह और तड़प द्वारा सूरत को अंदर नाम से जोड़कर साक्षात अनुभव प्राप्त करने की बड़ाई बाहर मुखी अक्ल की नहीं। बुद्धि का असल उद्देश्य है कि जो कुछ भी हम ग्रंथों शास्त्रों और सत्संग में पढ़ते सुनते हैं उससे लाभ उठाकर उस परम सत्य को अंतर में प्राप्त करने की कोशिश करें। यह नहीं कि हमारी बुद्धि कोई व्यर्थ काम करती रहे तो हमारी की गई हर एक कार्यशैली व्यर्थ है। अगर हम अभ्यास के द्वारा अंदर जाने के बजाय बाहर मुखी वाद विवाद में उलझे रहे तो हमारी बुद्धि लाभदायक होने के स्थान पर हानिकारक सिद्ध होगी। जय गुरुदेव।